मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश सुदैनिया आपके अपने चैनल सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, देश में बाबाओं की बारिश आ गई और आखिरकार कब तक लोग अंधविश्वास में जिएंगे। अभी हाथरस का हादसा लोग भूले नहीं हैं, परंतु बाबाओं की लच्छेदार बातें, चमत्कारी कार्यों पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। वहीं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, जोशी मठ में पड़ी दरारों पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद ने बाबाओं को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वह अपना चमत्कार दिखाते हुए जोशी मठ में पड़ी दरारों को ठीक करें। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना था कि देश में ऐसे कई बाबा हैं जो चमत्कार करने का दावा करते हुए भोली भाली जनता को ठगते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना था कि जोशी मठ में पड़ी दरारों ने देश भर में लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। ऐसे में ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कहा गया है कि धर्म और चमत्कार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वह उन बाबाओं का स्वागत फूलों से करेंगे और उनका अनुरोध भी करेंगे कि जोशी मठ में पड़ी दरारों को वह अपने चमत्कार से ठीक करें ताकि स्थानीय लोगों को राहत मिल सके। कहा कि अगर बाबाओं में वास्तविक ताकत है तो जोशी मठ की दरारों को ठीक कर दिया जाए, तभी चमत्कार वो मानने को तैयार हो जाएंगे। मालूम हो कि हमारे देश में जो बाबा दिन प्रतिदिन अपनी संपत्ति को बढ़ा रहे हैं, सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कोई बीमारी के ठीक करने के नाम पर, कोई शांति देने के नाम पर जिस तरह से जनता उनके झांसे में आ सकती है, वह हर काम आज में हमारे देश के बाबा कर रहे हैं। जोशी मठ के दिए बयानों को प्रतिक्रिया करते हुए अभिमुक्तेश्वर की भावनाओं का सम्मान लोग करते भी हैं। अभिमुक्तेश्वर ने कहा कि वह जरूर बाबाओं से पूछना चाहते हैं कि शास्त्र और परंपरा के अनुसार साधना की है और उन्हें कौन सी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। जोशी मठ में हालात नाजुक हैं। घरों में दरारों के बाद स्थानीय निवासियों को राहत कैंप में रखा गया है और पीपल कोटी से राहत कैंपों में 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रखने का इंतजाम है। 278 परिवारों के 933 सदस्य कैंपों में जोशी मठ और भू धसाव प्रभावित वार्डों से अब तक 278 परिवारों को जोशी मठ और पीरी कोठी स्थित राहत कैंपों में शिफ्ट किया जा चुका है। इन कैंपों में इस वक्त लगभग 1000 लोग रह रहे हैं। इसमें से 261 परिवारों को फौरी तौर पर आर्थिक सहायता के रूप में 1.5 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। यदि आवश्यकता होगी तो गैरसैंण में विधायक और अफसर हॉस्टल को भी राहत कैंप में तब्दील कर सकते हैं। जोशी पीठ जाने वाले मार्ग पर 52 से ज्यादा दरारें जोशी मठ रोपित राय से नरसिंह मंदिर परिसर स्थित आदि गुरु शंकराचार्य के गद्दी स्थल व मठ के रास्ते पर 52 से ज्यादा दरारें हैं।
वहीं मंदिर परिसर का एक हिस्सा भी धंस रहा है। ऐसे में वह पूरी तरह सुरक्षित नहीं। सभासद समीर डिमरी का कहना है कि रोपिंग तिराहे से लेकर मंदिर परिसर पर लगभग 3 किलोमीटर, जिसमें कई दरारें चौड़ी होती जा रही हैं। ऐसे में गद्दी स्थल की सुरक्षा भी खतरे में है। आखिरकार हम क्यों किसी बाबा के भ्रमजाल में फंसते हैं? आसाराम, राम रहीम, राधे माँ जैसे हाई प्रोफाइल बाबा और माताओं की कहानियों तो मीडिया में सामने आ जाती हैं, पर छोटे शहरों में बाबा बुक्कड़नाथ जैसे न जाने कितने बाबा आस्था के नाम पर खुलेआम व्यापार कर रहे हैं। चमत्कार से आया धर्म हमेशा चमत्कार की तरह ही छू हो जाएगा, यही सत्य है। सनातन धर्म का अर्थ है जो अनादिकाल से अनंत काल तक बना रहे। यदि सब कुछ केवल धर्म से होता है तो कर्म किस काम का? सभी शास्त्रों में कहा गया है कि जो किया है उसे भोगना ही पड़ेगा। किसी के चमत्कार से किसी कर्म छीन होते हैं, नष्ट कभी नहीं और कभी ना भुगतने पड़ते हैं। यदि तपस्या का फल तो प्रदर्शन और दरबार लगाने की शास्त्रों में अनुमति नहीं दी है। सत्य तो यह है, धर्म और कर्म से बढ़कर जिसकी पूर्ति ही अनंत काल की नींव है। हालांकि शास्त्रों के अनुसार कलयुग में चमत्कार को ही प्रणाम किया जाता है, क्योंकि कष्ट अधिक होते हैं। आजकल बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार बहुत चर्चा में है, और ऐसे कितने बाबा हमारे भूतल पर हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इसमें क्या सच्चाई निकल सकती है और सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में जन्म लेने भगवान क्या चाहते हैं। सर्वप्रथम सनातन का अर्थ है वह धर्म जो अनादिकाल से चला आ रहा है और हमेशा के लिए रहता है, जिसे किसी भी समय नष्ट या रोका नहीं जा सकता है। यह अनादिकाल से आता है और हमेशा के लिए रहेगा। अब आगे बात करें तो ईश्वरी दरबार में कई मामले में कर्म सिद्धांत और दरकिनार कर दिया जाता है और लोगों को दुखों के बारे में बताया जाता है और उसे दूर करने के उपाय बताए जाते हैं, जो किसी भी परिस्थिति में और किसी भी युग में संभव नहीं, क्योंकि कर्म तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन बड़े चाव और उत्साह से किए गए बुरे कर्मों के फल को कोई नहीं रोक सकता। और सभी धर्मों के भगवान ने भी इसी धरती पर जन्म लेकर इस बात का प्रमाण दिया है। भगवान कृष्ण को भी जन्म के समय अपने मूल माता पिता की कमी महसूस करना पड़ी। जब भगवान राम भी वनवास गए और स्वयं हनुमान जी भी ऋषि मुनि से दुराचार से श्राप के कारण अपनी शक्ति को भूल गए। इस प्रकार हमारे सभी शास्त्रों में कर्म भोगने की तत्परता दिखाई गई है और स्वयं भगवान ने भी यहां भोगा है। अब यदि आत्मबल और तपस्या और ईश्वर की कृपा की बात करें तो विज्ञान भी मानता है कि आत्मशक्ति अनंत है और तपस्या के साथ जब यह मिल जाती है तो एक अनूठा संयोग बनता है और किसी की कृपा से आप अपनी आत्मा को मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं, अनंत का द्वार खोल सकते हैं। लेकिन कुछ ज्ञान या शक्तियां प्राप्त करने के बाद आप इसे सार्वजनिक रूप से या सभी के लिए कभी उपयोग नहीं कर सकते हैं। अफसोस इसके लिए सतयुग, द्वापरयुग और त्रेता युग में भी एक नियम था और यह कलयुग है। सबसे पहले तो कर्म की दृष्टि से ऐसी शक्तियां प्राप्त करना असंभव है और यदि मिल भी जाए तो उसका उपयोग नहीं हो सकता है। वो भी सभी लोगों द्वारा हर जगह सार्वजनिक रूप से यह अनुमति सनातन धर्म नहीं देता है। अब आते हैं मुख्य बात पर, यानी ऐसे दिव्य दरबार पर जिसे विज्ञान मन पढ़ना कहता है। लोग शक्ति कहते हैं और बाबा तपस्या कृपा कहते हैं, लेकिन यह सब बातें या चमत्कार और जादू तब तक चलता है जब तक ये
समझ में नहीं आता है। और भले ही लोग पीड़ित हों या उसे कोई तकलीफ हो, तब वो हारता है, तभी उसे ऐसे रास्ते ढूंढता है। और यह पूर्णतः श्रद्धा का विषय है, इसीलिए तो चलता है। अगर कोई आस्था के साथ हिंदुत्व का नारा लिए पूरे राजनीतिक समर्थन में चमत्कार का रास्ता दिखा रहा है, तो यह होना ही है। आप एक तो वक्त समझ सकते हैं कि जब कोई बेरोजगारी या महंगाई की बात करता है तो कुछ आंकड़े आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर गाड़ियां भीड़ भरे रेस्तरां में बिकते मकानों के आंकड़े पेश कर देते हैं तो बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे दरबार में लाखों की भीड़ लग जाती है, तब हमारा यह स्पष्ट हो गया है कि देश में करोड़ों लोग किसी न किसी कारण से पीड़ित हैं और दुखी हैं। कितने केस ऐसे भी आते हैं सब धर्मों के दरबार और धर्म के स्थानों पर हाल कानूनी रूप से नीति और न्याय के दंड विभाग के साथ हमारे संविधान से उसके तहत होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। तब यह दरबार या इन जैसे रास्तों में जाना ही होगा। और ऐसी परिस्थितियों में मन को किसी भी तरह संतावना देने वाला सबसे ऊपर है। यह जनमानस का चित्र है। अंत में यही स्पष्ट होता है कि धर्म से कोई बड़ा नहीं है, धर्म से कोई महान नहीं है, कर्म से बढ़कर किसी मनुष्य की कोई और पहचान नहीं है। तो अगर आप वो धर्म की बात करो तो धर्म परिवर्तन में लगे हैं। उनका सबसे बड़ा टूल यही है, अपने धर्म में पूरा विश्वास, जो लिखा है वही सिखाया जाता है, ना उससे कम ना ज्यादा। और अरे कितने धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को भी पक्का हो कि वो जिस धर्म में जा रहा है वह उसकी नींव से जुड़ने के बाद अपनाते हैं या नहीं। ऐसे लोग वापस नहीं आते हैं। ऐसे ही अगर हमें कोई भी धर्म और खास सनातन और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना ही है तो उसे रोड पर नहीं, उसे दरबारी चमत्कार से नहीं, लेकिन उसे गली गली बसे हर एक मंदिर में हर रविवार को सीखना चाहिए। और भारत के सारे मंदिरों से जुड़े सभी लोगों को अपनी आसपास के ऐसे व्यक्ति को यह काम सोचना चाहिए जो सिर्फ धर्म और शास्त्र जानता हो और उसे आचरण में ला सकता हो। उससे रामायण, महाभारत, गीता और हनुमान चालीसा जैसे पाठ और मंत्रों में रुचि हो और अच्छे संस्कार दे सके। अगर यह हो गया तो भारत अपने आप में ही एक चुस्त धर्म और कर्म वाला सनातन राष्ट्र बन जाएगा, जिसमें ऐसे पाठशालाओं से बाहर आए बच्चों को पुख्ता होते ही यह पता होगा कि वे क्या करना है और क्या नहीं। अगर यह चमत्कार हो जाए तो शायद भारत यह धर्म की राजनीति से बाहर आ सके। सिर्फ कर्म की राजनीति से ही सोचना अगर बंद कर दे, आशा है कि उसे सनातन का सत्य समझ में आ गया है। और अगर वह अपने आसपास के मंदिर से यह पहल करेगा तो निश्चित रूप से सनातन भी सुरक्षित रहेगा। और जो बाबाओं के मकड़ा जाल में आम इंसान फंस जाता भी है, वह भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। मैं सभी से यही कहूँगा कि बाबा के चक्कर में या किसी द्वारा जो चमत्कार की बात कही जाती है उसे ना मानते हुए अपने अंतर आत्मा की बात सुने और जो सही है उसे करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से वह हमेशा सुखी रहेगा। बाबा, मौलवी से लेकर पादरी या अन्य लोग जो इस तरह के धंधे कर रहे हैं, सिर्फ अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए ऐसा हो रहा है। मैं मुकेश सुदैनिया अपनी बात समाप्त करके पुनः आपको नमस्कार करता हूं। धन्यवाद।